ऐसा खाका तैयार किया गया है जिसका ब्रांड एम्बेसडर इन्होंने नवाब मलिक को बनाया। भारत को ये आप तो फंस गए फिर अबे दुबे, अगर ये स्ट्रेटजी भी है नहीं। तो आपके लिए तो दिक्कत हो गई फिर। देखिए, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के कान में कहा कि मुस्लिमों का 4% आरक्षण जारी रखना। आबिद भाई के घर में बैठक हो रही थी, अभय दुबे या तो झाड़ू लगा रहे होंगे वहाँ पे। अजीत पवार की तरफ से नवाब मलिक के क्या कह रहे हैं के शर्मा? खुद कह चुकी है कि मैं मुसलमानों की हम पार्टी है। ये राहुल गांधी का बयान, ये भी इनको मुबारक। गुजरात में दे रहे हैं 70 जातियों को, अब मिर्ची लग गई। आपको मानक इसलिए बोला कि वहाँ ये झाड़ू लगा रहे थे कि वहाँ पोछा लगा रहे थे, क्या कर रहे थे? देखिए, कह रहे थे 26% वोट हमारा, अचार डाल के खा लेना, चुनाव हार जाओ तो 26% वोट। ये 36 राज्यों में 3 राज्यों में बचे हैं, अचार तो इनकी डाल दिया देश की जनता ने। अचार डालने की बात बता रहे हैं, देश ने अचार डाल दिया कांग्रेस पार्टी का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द भारत डिबेट। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा और कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे के बीच में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कांग्रेस के एक ही रोना लगा रहता है कि बीजेपी दलितों के साथ अन्याय कर रहा है और उसके अलावा उसे कुछ भी नहीं दिखता है। आज दोस्तों डिबेट में अभय दुबे जी ने कुछ ऐसा ही बोल दिए के शर्मा जी के बारे में। फिर के शर्मा जी ने इसकी ऐसी क्लास लगाई, उसे देखकर आपको काफी आनंद आने वाला है। आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लगता है कि अमित शाह जी के घर पर बनी ये बिल्कुल अलग पक्ष है जो मैं आज कहने जा रहा हूं। बड़ा खुलासा हो सकता है कि ये आपको प्रतीत हो। स्ट्रेटेजी ये बनी कि मोदी जी और अमित शाह साहब ने शायद कंसल्टेशन किया होगा कि मुस्लिम वोटों को किसी तरह हमको महाराष्ट्र में अर्जित करना है। तो ये फॉर्मूला दिया कि नवाब मलिक को, जिस पर हमने गंभीर आरोप लगाए थे कि वली शाह जो जेल में बम धमाके का आरोपी, जो फडणवीस जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि नवाब मलिक के दिए हुए पैसे से मुंबई में बम धमाके हुए हैं, तो वो एक ऐसा उम्मीदवार हो सकता है जो मुस्लिम वोटों को हमारे जो साथी सहयोगी दल हैं उनके गुट की तरफ पोलराइज कर दे। तो स्ट्रेटेजी के तहत नवाब मलिक को खड़ा कराया गया अजीत पवार की तरफ से कहकर कि हम विरोध करेंगे। शिंदे साहब मुख्यमंत्री को मोदी जी और अमित शाह साहब ने मैसेज दिया कि आप जो बीएड डीएड के टीचर्स मदरसे के हैं उनकी 6,000 से 18,000 और 16,000 मुस्लिम शिक्षकों की सैलरी बढ़ाओ। मौलाना आजाद मुस्लिम बोर्ड के 1,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन करो। तो ये मुस्लिमों को साधने के लिए एक ऐसा खाका तैयार किया गया है जिसका ब्रांड एम्बेसडर इन्होंने नवाब मलिक को बनाया, भारतीय जनता पार्टी और अजीत पवार ने मिलकर। ये बहुत अलग स्ट्रेटेजी इनकी है, क्योंकि इनको ये पता आप तो फंस गए फिर अबे दुबे, अगर ये स्ट्रेटेजी भी है नहीं तो आपके लिए तो दिक्कत हो गई फिर। ये खुलासा करके इनकी स्ट्रेटेजी का पर्दाफाश कर दिया मैंने आपके शो में। मतलब अजीत पवार के एमवीए में आने की कोई संभावना नहीं है ना अबे दुबे? नहीं। आज का जो सीन है उस पर मैं सिर्फ प्रकाश डाल रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी हर तरह से ये कोशिश कर रही है। आप देखिए, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के कान में कहा कि मुस्लिमों का 4% आरक्षण जारी रखना। मोदी जी ने गुजरात में किया, कंटिन्यू किया। 70 कास्ट मेरे पास लिस्ट पड़ी हुई है उसकी। तो ये बड़ा स्ट्रेटेजिकली ये प्लान कर रहे हैं, लेकिन आपने सही विवेचना की। आप देखिए, ऐसा नहीं है। उधर शिंदे जी को, शिंदे सेना जो मुख्यमंत्री जी है उनको भी बड़ा सबक सिखाया। सुलभा गायकवाड़ को टिकट दिया। गणपत गायकवाड़, जिसने शिंदे सेना के प्रमुख नेता को थाने में जाकर गोली मारी, और गणपत गायकवाड़ ने ये स्टेटमेंट दिया मीडिया के सामने। नहीं, एक सेकंड। देखिए, आज का मुद्दा ये है, अब अगर नवाब मलिक ये कह रहे हैं भैया चुनाव के वक्त कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब अजीत पवार कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके गुट में से, आपके गठबंधन में से किसी ने उनसे कोई बातचीत की है अजीत पवार से या नवाब मलिक से? ये वो क्यों कह रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी की लिखी हुई स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट इसलिए क्योंकि वो उनको पता है कि माइनॉरिटी के वोट को अगर पोलराइज करना है उनकी तरफ, तो ये स्टेटमेंट मुफीद है उनके लिए। तो आप मना कर दीजिए फिर। अबे जी, आप कह दीजिए कि हम नहीं लेंगे महाविकास अघाड़ी में अजीत पवार को किसी भी कीमत पर। अरे साहब, महाविकास, ये जो मैंने खुलासा किया, ये इनकी स्ट्रेटेजी का खुलासा है। चुनाव के बाद अगर वो गलती स्वीकारते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि ब्लैकमेलिंग हुई, उनका इतना बड़ा स्टेटमेंट है कि फडणवीस जी ने फाइल दिखाई कि 70,000 करोड़ के स्कैम में, इसका अर्थ था कि ये सरकार ब्लैकमेल कर रही थी उनको। ये नियोजित षड्यंत्र कर रहे हैं, और महाराष्ट्र के साथ भी किया। महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट ले गई भारतीय जनता पार्टी। प्रधानमंत्री जी ने गुजरात में उद्घाटन किया C-295 एयरबस का। कितनी शर्मनाक बात है, वो महाराष्ट्र से छीन कर। अच्छा, ब्रिजमोहन जी थोड़ा जवाब देना चाह रहे हैं। के शर्मा आप ही के सहयोगी हैं, जरा ब्रिजमोहन जी बोलिए क्या कह रहे हैं, फिर आ रहा हूं के शर्मा के पास। बोलिए ब्रिजमोहन जी। अभय भाई ने बहुत अच्छे ढंग से एक स्ट्रेटजी को डिफाइन किया है
मैं नहीं जानता कि ये जानकारी उनको कहां से मिली, लेकिन मैं दो बातें स्पष्ट कर दूं। एक ये कि आदरणीय अजीत दादा ने आज से 1.5 महीने पहले ये बयान दिया था कि हमको जितनी सीटें मिलेंगी उसका 10% हम अपने माइनॉरिटीज को देंगे। दूसरा, हम लोगों ने कश्मीर में भी अपनी पार्टी को चुनाव लड़वाया, वहां हमने खुलकर माइनॉरिटी को वोट दिए थे। तो माइनॉरिटी की स्ट्रेटेजी जैसा अभय भाई बता रहे हैं, मैं इससे पूरी तौर से असहमत हूं। इस प्रकार की कोई बात दूर दूर तक नहीं है। के शर्मा बोलिए, आपकी बारी है। के शर्मा, अजीत पवार की तरफ से नवाब मलिक के क्या कह रहे हैं? के शर्मा, कांग्रेस की सोच मुसलमान से ऊपर नहीं जा सकती इस देश में, ये बात तो तय है। ये मुसलमान 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 यही करते रह जाएंगे, और ये हरियाणा में भी यही किया था। वहां ना जवान चला, ना किसान चला, ना पहलवान चला, वहां चला तो मुसलमान इनका चला। तो ये मुसलमान कांग्रेस को मुबारक। कांग्रेस खुद कह चुकी है कि मैं मुसलमानों की हम पार्टी है। ये राहुल गांधी का बयान, ये भी इनको मुबारक। और हिंदुओं को गाली देना ये इनकी डीएनए में बसा हुआ है, इसलिए वो भी मुसलमान, उनको मुबारक। अमित भाई के घर में बैठक हो रही थी, अभय दुबे या तो झाड़ू लगा रहे होंगे वहां पे, या कोई गिलास का पानी पिला रहे होंगे। प्रधानमंत्री और चंद्रबाबू नायडू सुनिए, सुन लीजिए भैया, एक पे सुन ले भैया, झाड़ू लगाने का काम मिला था क्या वहां पे? आप लोगों ने चंद्रबाबू नायडू ऐसे मत बोलिए, नहीं, गलत है, नहीं, ऐसे पर्सनल मत करिए। नहीं, मैं तो झाड़ू वाला भी नहीं रखूंगा। पर्सनल इसलिए है सर, मेरी बात सुनिए, मानक जी सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए। ये माननीय प्रधानमंत्री और चंद्रबाबू जी के बीच में क्या बात हुई या नहीं हुई, इतने बड़े चैनल में बैठ के एक कांग्रेस का प्रवक्ता झूठ बोले तो मैं उसे क्या बोलूं कि वहां पर झाड़ू लगा रहा था कि पोछा लगा रहा था? उन्होंने स्टेटमेंट दिया 4% पोछा लगा रहा था क्या वहां पे? मुस्लिमों को बताइए, गुजरात में दे रहे हैं 70 जातियों को, अब मिर्ची लग गई आपको। मानक जी मेरी बात, मानक जी सुन लीजिए। हाँ बोलिए। ऐसे बहस कराना है क्या आपको? प्रधानमंत्री जी ने चंद्रबाबू जी के नायडू के कान में बोला, तो मैं इसलिए बोला कि वहां ये झाड़ू लगा रहे थे कि वहां पोछा लगा रहे थे, क्या कर रहे थे ये दो नेताओं के बीच में? ऐसे बयान देने से बचना चाहिए मानक जी, कि आप क्या बयान दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का अकेले का है। 2019 में 25.76 लगभग 26% वोट भारतीय जनता पार्टी का अकेले का है। बाकी सब दल 10% पीछे हैं। तो इनको पहले सोचना चाहिए कि महाराष्ट्र के अंदर में भारतीय जनता पार्टी का वोट हमेशा से इंटैक्ट रहा है, चाहे शिवसेना हमारे साथ रही या न रही। हमारा इंटैक्ट वोट भारतीय जनता पार्टी का 27%, 26% बना रहा है। उस लेवल तक कोई पार्टी नहीं है वहां की, न कांग्रेस है, न शरद पवार की पार्टी है, और न उद्धव की पार्टी। तो इसलिए मैं आपको, जो भी विश्लेषक यहां बैठे हैं, मैं उनको इतना निवेदन कर दूं कि थोड़ा एनालिसिस के साथ यदि करेंगे तो अच्छा है, फोरकास्ट न करें हरियाणा की तरफ बैठ के। समझ में आया? अब देखिए अभय दुबे, आप खुद कहते हैं ना कि तोड़ फोड़ में, बगावत कराने में, पार्टियां तोड़ने में और दल बदल कराने में बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं है। आप खुद कहते हैं ये बात। अब अगर चुनाव के वक्त ये नौबत आई अभय दुबे, आप कैसे मुकाबला करेंगे? कैसे रोकेंगे आप उद्धव ठाकरे गुट को, शरद पवार जी को? महाराष्ट्र की जनता ने तय कर दिया है रोकना इनको, भारतीय जनता पार्टी को। अभी मेरे साथी प्रवक्ता कह रहे थे आज बड़े निराश हैं वो, क्योंकि मूर्ख, बकवास, झाड़ू पोता जैसे जब निराश होते तो ऐसे शब्दों को प्रयुक्त करते हैं। देखिए, कह रहे थे 26% वोट हमारा, अचार डाल के खा लेना, चुनाव हार जाओ तो 26% को। 28 सीट लड़े हो, 28 लड़े हो तो 26 आएगा। हम 17 लड़े, शिवसेना 21 लड़ी, शरद पवार जी 10 लड़े। अरे भाई, जितनी सीट कॉन्टेस्ट करोगे उसके हिसाब से प्रतिशत आएगा। आज देखिए आप कितने निराश बोलिए, मैं आपको बताता हूं। आपको थोड़ा आईना दिखा दूं ना। चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, बदतमीजी मत कीजिए, चुप हो जाइए। मैं आपको आंकड़े नहीं, अरे बदतमीजी आप करते हैं ना, आंकड़े नहीं, अचार अभी आचार आपने बोला ना, मैं आपको अचार डलवा देता हूँ। आपका अचार पूरी देश की जनता ने डाल के खाइएगा। 3 राज्यों में बचे हैं, खाते रहिए। 3 राज्यों में बचे हैं, ये भी अचार डल जाएगा।
अब मानक जी मानक जी, अब मुझे कहने दीजिए, मैंने बीच में नहीं बोला। ये 36 राज्यों में 3 राज्यों में बचे हैं, अचार तो इनकी डाल दिया देश की जनता ने। इसके बाद हमको दिखा रहे हो अचार डालने की बात बता रहे हो। में से 13 देश ने अचार डाल दिया कांग्रेस पार्टी का, इसीलिए समझ गया। आप लोकसभा की बात लोकसभा से करना, ये विधानसभा का चुनाव है। और आप जैसा व्यक्ति जो है ना, जिस तरह से एससी कम्युनिटी के मुंह में कालिक पुतवाता है ना, आप भी कालिक पोतने गए थे उसके, इसी मध्य प्रदेश के नेता के यही कह के कालिक पुतवा दिया फूलचंद बुरैया के मुंह पे। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज के डिबेट वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।